So welcome, dear students, all of you in this lecture room. So as you know that in previous lecture we discussed न्यूक्लिक एसिड्स जो हमने डिस्कस किए प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें मैंने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो उसके बाद मैंने बता दिया कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज डीएनए, other is called as RNA. So it depends upon the presence of deoxyribose sugar or ribose sugar. ये जो DNA होता है, the DNA is called as deoxyribose nucleic acid. तो उसमें there is absence of oxygen. So that is why this is in, suppose this pentose sugar, तो यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है तो इसमें जो ऑक्सीजन दिस इज एब्सेंट, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज deoxyribose. पेंटोज शुगर दिस इज कॉल्ड एज deoxyribose. So D means absence of oxygen, so that is why this is called as DNA or deoxyribose nucleic acid. But in RNA this oxygen is present here, that is called as ribose nucleic acid. सो जो आज का टॉपिक है, आज का मौजू हमने डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो डीएनए मैंने कहा दिस इज आल्सो कॉल्ड एज deoxyribonucleic acid. This is called as deoxyribonucleic acid due to the presence of deoxyribose, that is pentose sugar. जो इसमें पेंटोज शुगर होता है उसमें एक कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज deoxyribose. This pentose sugar is called as deoxyribose, and that is why the DNA is called as deoxyribose nucleic acid, as it is acidic in nature. So this is called as deoxyribose nucleic acid. तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, मैंने बता दिया कि आपको ये डीएनए जो है इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो यही आज का मौजू है, हमने पढ़ना है, डिस्कस करना है इसका स्ट्रक्चर. सो इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. जब न्यूक्लियोटाइड्स get combined together, a number of nucleotides get combined together, they make a chain that is called as polynucleotide chain. That is called as polynucleotide chain या polynucleotide strand भी कहते हैं. तो यही हमने पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर आज हमने पढ़ना है. तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट्स, जेम्स वाटसन एक साइंटिस्ट था, दूसरा उसका नाम है एंड फ्रांसिस क्रिक. सो दीज आर द टू साइंटिस्ट्स, जेम्स वाटसन और सेकंड कॉल्ड एज फ्रांसिस क्रिक. उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर या मॉडल दिया. दे गिव द मॉडल of DNA, so that is called as Watson-Crick's model. That's also called as Watson-Crick's model of DNA. Watson-Crick's model of DNA. तो ये जब उन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया तो उनको उस पर 1954 they got Nobel Prize. तो ये डिस्कवरी देने पर उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया. तो जो स्ट्रक्चर उन्होंने दे दिया, तो इस स्ट्रक्चर से पहले उन्होंने 3 साइंटिस्ट से उनकी वर्क उन्होंने इसका एनालिसिस किया. नंबर 1 इज कॉल्ड एज, एक था मॉरिस विल्किंस,
मॉरिस विल्किंस, ये एक साइंटिस्ट था, और उसके साथ दूसरा था, दैट इज कॉल्ड एज रॉसलैंड फ्रैंकलिन. सो साइंटिस्ट कॉल्ड एज रॉसलैंड फ्रैंकलिन. तो ये दो साइंटिस्ट थे, दे वर बायोफिजिसिस्ट. These were बायोफिजिसिस्ट. तो उन्होंने ये डीएनए की उसकी एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस उनका स्टडी किया. एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस ऑफ डीएनए. यानी जो दो साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किंस एंड सेकंड इज रॉसलैंड फ्रैंकलिन, तो दे वर वेरी मच एडवांस्ड एज फार एज दिस X-ray technology, X-ray is concerned. So they took the X-ray diffraction images of DNA, or we can say X-ray diffraction data of DNA. So ये चीज़ वाटसन एंड क्रिक ने ये चीज़ मद्देनजर रखा. तो तीसरा साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड एज एरविन शेरलॉक, ये वो और एक साइंटिस्ट था. तो इस एरविन शेरलॉक ने जो बेस पेयरिंग में होती है, बेस पेयरिंग, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. बेस पेयरिंग in nucleotides. Base pairing in nucleotides are two strands. तो उस पर एरविन शेरलॉक ने बहुत अच्छी काम की. उसने एक रूल भी दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज शेरलॉक्स रूल. तो उसने इसमें क्या कहा था, he told that the ratio between adenine and guanine, adenine plus guanine, to cytosine plus thymine, and the ratio between R of A plus G to C plus T, that is equal to constant, or that is constant. That is constant, or is also by unity, called as unity. Constant or unity, or it is equal to 1, and it is equal to 1. He told that the amount of adenine, the ratio of adenine plus guanine to the cytosine plus thymine, it is constant or unity, and its value is equal to 1. So we can write down here A plus G is equal to C plus T. तो ये base pairing, it was discussed by this Chermak. तो ये भी उन्होंने वाटसन और क्रिक ने इस पर भी एनालिसिस की. तो ये दो चीज़ें, एक तो एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस ऑफ डीएनए carried by these two scientists. Second thing, this base pairing of nucleotides of these two strands, ये मुझे शेरलॉक का जो रूल था ये भी उन्होंने ले लिया. तो उस पर उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दे दिया. कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया, तो उन्होंने किस चीज़ की एनालिसिस की. सो वन वाज एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस ऑफ डीएनए, सेकंड वाज इज बेस पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो उसके बाद वाटसन एंड क्रिक, तो उन्होंने कुछ उसके पॉइंट्स बता दिए, एजम्पशंस कुछ दिए. तो उन्होंने पहला पॉइंट जो उन्होंने कहा, दे टोल्ड दैट the structure of this DNA, double helix DNA, it is double helix, and the structure we can learn that it has double helical structure. Yeah, we can write down the structure of DNA is double helix. Structure of DNA is double helix. So that means that it has two strands. It has two strands, but they run in coiling form or spiral form. ये DNA जो है, तो एक तो there are two strands, दो strands हैं उसके होते हैं, या two polypeptide we can write here. There are two
polynucleotide chains. Polynucleotide chains are there, or we can write down strands. But they run in spiral manner, or there is a coiling, so that's why they call that this structure is double helix. Yeah, the DNA structure is double helical, it has double helical structure. So this was given first point by them. तो जैसा आपको पता ही है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज फॉस्फेट. जो न्यूक्लियोटाइड इसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज फॉस्फेट ग्रुप. सेकंड इज कॉल्ड एज पेंटोज sugar, but this pentose is called as deoxyribose. जिस जो इसमें पेंटोज शुगर है, 5 कार्बोनेटेड का शुगर है, दिस इज deoxyribose. तो थर्ड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेसिस. तो आप जानते हैं जो डीएनए है, डीएनए में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. वन इज कॉल्ड एज एडेनिन, second is called as guanine, then thymine and cytosine. These are deoxynitrogenous bases. एक तो adenine has, guanine has, cytosine, thymine. These are 4 types of nitrogenous bases in this. So when these 3 combines together, they make a nucleotide. तो जब nucleotide बनता है just like this, मैं यहाँ बनाऊँ. Suppose this is one called as pentose sugar. तो पेंटोज शुगर जो है, इसके 5वें कार्बन, यहाँ 5th कार्बन इसी है, 5th कार्बन है, दिस कॉल्ड एज कार्बन नंबर. यहाँ मैं इसको अलग तरीके से शेड करूँ. सो दिस कॉल्ड एज 5 कार्बन एटम. यहाँ 5 पोजीशन दिया है. तो इस 5 पोजीशन पर यहाँ पे 3 फास्फेट होता है. सो इसको हम दिस आल्सो कॉल्ड एज 5 डैश एंड. दिस कॉल्ड एज 5 डैश एंड आल्सो. क्योंकि ये जब स्टार्ट होता है, न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होते हैं, जब स्ट्रैंड बनता है, तो स्ट्रैंड के यहाँ मैंने कहा कि दिस डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. तो इस डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनने जा रहा है. तो दिस वन न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड जो ये पेंटोज शुगर है, इसके 5वें कार्बन पर फास्फेट ग्रुप आता है. तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज 5 डैश एंड. इट्स कॉल्ड एज 5. दिस इज फ्री, इट इज 3 phosphate group. So this called as 5 डैश एंड. तो जब यहाँ पे है 1 कार्बन एटम नंबर 1 here, there comes nitrogenous base. For example, it will be adenine. So it will be adenine. As I told you, 3 types of linkages. यहाँ पे linkage नंबर 1, यहाँ पे दूसरे पे यहाँ पे linkage नंबर 2. तो linkage नंबर 1, ये 1 जो है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. यहाँ मैंने लिखा है लिंकेज नंबर फर्स्ट किया, लिंकेज बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. यहाँ मैंने लिखा है 1 मीन्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो जो दूसरी लिंकेज यहाँ पे बनती है बिटवीन फास्फेट एंड पेंटोज शुगर, this is called as phosphate. अगर यहाँ मैं लिखूँ भी इसको, it's called as N glycosidic linkage. It's called as N glycosidic linkage. So second type of linkage, this is called as phosphoester. It's called as phosphoester linkage. It's called as phosphoester linkage. तो इसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आता है, सेकंड टाइप ऑफ. तो उसके साथ ये फास्फेट यहाँ पे आता है. तो यहाँ मैं बनाऊंगा दिस इज सेकंड पेंटोज शुगर है. तो उसके 5वें कार्बन पर यह आएगा. यहाँ पे 5th कार्बन C बॉन्ड H बॉन्ड H. तो ये यहाँ पे तीसरी लिंकेज आएगी, यानी बिटवीन सपोज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, दिस इज सेकंड न्यूक्लियोटाइड. तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और सेकंड न्यूक्लियोटाइड के दरमियान लिंकेज होगी, दैट इज कॉल्ड एज फास्फोडाइएस्टर.
डाइस्टर, क्योंकि ये जो फास्फेट होता है यहाँ पे, फास्फेट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे इसका एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे इसका एक ऑक्सीजन होगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो दैट इज बिटवीन दिस कॉल्ड एज थर्ड टाइप ऑफ लिंकेज कॉल्ड एज फास्फोडाइस्टर लिंकेज। द थर्ड टाइप ऑफ लिंकेज is called as फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो उसके बाद यहाँ पे जिस कार्बन, मान लो सेकंड टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस दैट इज कॉल्ड एज थाइमीन, तो यहाँ पे वो आएगी, सो दिस इज द सेकंड न्यूक्लियोटाइड। तो उसके बाद यहाँ पे थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, यहाँ पे फास्फेट आएगा इस न्यूक्लियोटाइड का, दिस इज पेंटोज शुगर। तो फिफ्थ कार्बन पर ये यहाँ पे फिफ्थ कार्बन है, तो इस फिफ्थ कार्बन के साथ ये फास्फेट होगा, ये फास्फेट दिस न्यूक्लियोटाइड विल कंबाइन टुगेदर, so here will be another nitrogen base, मान लो that is G। तो this is called as third nucleotide, this is called as second nucleotide। उसके बाद fourth nucleotide यहाँ पे आएगा, here it is phosphate, this is pentose sugar, here fourth type of this nitrogen base called as cytosine, C यहाँ पे। तो ये एंड जो यहाँ पे है कार्बन नंबर थर्ड, दिस इज कॉल्ड एज OH3 या 3 इस कॉल्ड एज 3-OH। यहाँ पे 3 एंड कौन आया, 5 का फास्फेट ऊपर 3 एंड है, इस कॉल्ड एज 5-N। सो यहाँ पे 3-N जो है 3-OH, दिस इज 3। तो वी कैन से द strand starts from 5-N and its direction goes to 3-N. So here, just like this, nitrogen is base, here is pentose sugar। तो pentose sugar के 5वें कार्बन पर यहाँ पे फास्फेट आएगा P। तो इस साइड के this there will be nitrogen is base as thymine। तो इस पर यहाँ पे है 3-OHN, 3 and that is 3-OHN। तो this will be called as first nucleotide। second यहाँ पे आएगा, second this will be called as second this pentose sugar of second nucleotide। तो यहाँ पे nitrogen base that will be called as A, this will be called as A। तो यहाँ पे 5वें कार्बन पर फास्फेट होगा, 5वें कार्बन पर फास्फेट, so this will be called as second nucleotide, third type of nucleotide here in this manner। This is pentose sugar, here nitrogen is base that will be C। तो here fifth carbon attached phosphate, so this is called as third type of nucleotide। then another type of here it is pentose sugar। तो यहाँ पे जो nitrogen base that will be G। तो यहाँ पे 5वां कार्बन इसके साथ फास्फेट ग्रुप होगा यहाँ पे फास्फेट। सो दिस इज कॉल्ड एज वन न्यूक्लियोटाइड, मान लो दिस कॉल्ड एज वन न्यूक्लियोटाइड चेन या वन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, दिस कॉल्ड एज सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रैंड या चेन। तो यहाँ पे जब ये न्यूक्लियोटाइड चेन जो है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली यहाँ पे इस साइड में लिखूंगा, यहाँ पे दिस विल बी कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या आप स्ट्रैंड भी इसे कह सकते हैं। तो दिस विल बी वन स्ट्रैंड, दिस विल बी अनदर स्ट्रैंड। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है यहाँ पे दो लिंकेज आ गए, वन कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन दिस pentose sugar and nitrogen base, second between phosphate and this pentose sugar। तो थर्ड दिस कॉल्ड एज फास्फोडाइस्टर बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। तो उसके बाद जब ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड करेगा, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो यहाँ पे बॉन्डिंग बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गाइनोसिन एंड साइटोसिन, दिस बिटवीन C एंड T। तो अगर यहाँ देखेंगे देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड या दिस आर कॉल्ड एज प्यूरिन्स। तो यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के साथ जब बॉन्डिंग हुई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सॉरी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी बिटवीन ए और टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, बट बिटवीन जी और सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है यहाँ पे। तो लिहाजा एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड यानी कि देन 2 स्ट्रैंड्स कंबाइन, देन 2 स्ट्रैंड्स combines are base pairs with each other, so they base pairs with each other, so they will base pair with each other through a bonding that is called as hydrogen H bond, that is called as hydrogen के कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो there are 4 types of bond linkage: glycosidic linkage, second is called as phosphoester linkage, third is called as phosphodiester linkage, fourth one is called as hydrogen bonding linkage. So इसके साथ ही this will be called as 2-stranded DNA। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 2 strands पर, तो यहाँ पे मैंने कहा this end is called as 5' end, क्योंकि ये phosphate ग्रुप फ्री एंड है यहाँ पे 5th कार्बन पर, this is called as 5' end। तो यहाँ पे this will be called as 3' end, and this end will be called as 3' end, क्योंकि ये फ्री 3OH end है। तो यहाँ पे शुरू होगा 3H से, क्योंकि ये जो पेंटोज शुगर है यहाँ पे जो फ्री एंड है दैट इज 3OH, तो यहाँ पे 3 एंड फॉस्फेट दैट्स कॉल्ड एज 5' end, दिस इज कॉल्ड एज 5' end। तो जब ये स्ट्रक्चर उन्होंने दे दिया तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ इसके पॉइंट्स दिए। सो फर्स्ट पॉइंट वाज दियर that DNA has double helix structure. First point, double helix structure. Yeah, it is double helix. That is, there are 2 strands, but the 2 strands run in spiral manner, they are coiling. तो जब ये strands हम बनाएंगे, किस तरह हम बनाएंगे strands? मान लो फॉर एग्जाम्पल ये strands हमने बनाने हैं एग्जाम में लेबल डायग्राम, तो उस वक्त हम आप क्या करेंगे, 2 पेन ले लेंगे आप, बट दे शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो उनके टिप इक्विडिस्टेंट होने चाहिए, जस्ट लाइक दिस। तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या इस मैनर में स्टार्ट करेंगे, या मान लो ऐसा स्टार्ट करेंगे, तो दिस का है 1 स्ट्रैंड, तो सेकंड स्ट्रैंड जस्ट लाइक दिस। तो इस तरह ये आसान होता है बनने में, यानी कि दिस का है सेकंड स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड एंड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो दैट इज कॉल्ड एज DNA हैज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो उसके साथ उन्होंने और एक पॉइंट बता दिया यहाँ पे, सेकंड दैट द 2 strands have antiparallel polarity, and the 2 strands, this is strand number 1, this is strand number 2। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे this is strand number 1, this is strand number 2। so they have antipolarity, they are antiparallel polar। so that means if one strand has 5' to 3' direction, other strand has 3' to 5' direction। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया why this is called as 5' because there is free phosphate and carbon number 5, this is free 3OH group, so this will be called as 3' and this will be called as, so one has 5' 3' direction, other has 3' 5' end, so this is called as antiparallel polarity। so उसके बाद तीसरा पॉइंट उन्होंने जो दिया, थर्ड टाइप ऑफ पॉइंट, they told that the 2 strands are complementary, the 2 strands are complementary, they told that the 2 strands are complementary। इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हम बनाएंगे दिस इज 1 strand, another strand, तो 5' 3' ये 3' 5' है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग है नाइट्रोजन बेसिस या बेस पेयर्स। मान लो यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, सपोज यहाँ पे गाइनोसिन, यहाँ पे साइटोसिन। तो इस कंप्लीमेंट्री मतलब क्या है, इन 2 strands आर कंप्लीमेंट्री, दैट इज अगर हम
एक स्ट्रैंड की स्ट्रेंथ जो नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे है उनकी स्ट्रेंथ अगर हम जानते होंगे तो दूसरे स्ट्रैंड की जो स्ट्रेंथ है वो हम अच्छी तरह बता सकते हैं. दैट इज if we know the strengths of one strand, we can know the strengths of second strand. We can know the strengths of second strand. तो ये यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँ. मान लो हमारे इसमें हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री में. हमें ये पता होनी चाहिए जो बेस पेयरिंग है, जो नाइट्रोजनस बेस है, कौन नाइट्रोजनस बेस किसके साथ पेयरिंग करता है. मान लो अगर ए लेंगे, ए बेस पेयर से टी, जी लेंगे बेस पेयर से सी. फर्स्ट वी शुड नो इट. तो हमें यहाँ पे है स्ट्रैंड्स H T G C. जिसमें फर्स्ट स्ट्रैंड द स्ट्रैंड्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस A T G C. So we should know that these strands to which ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये A किसके साथ बेस पेयरिंग करता है. तो we know that A पेयर से बेस पेयर से T. तो सेकंड स्ट्रैंड में क्या आएगा, यहाँ पे T आएगा. जो सेकंड स्ट्रैंड में इसमें T आएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे T, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे G है, यहाँ पे क्योंकि G जो है बेस पेयर किसके साथ, C के साथ रहता है, तो यहाँ पे C आएगा, यहाँ C है, यहाँ पे G आएगा. So that is known as the two strands are complementary. That is, if we know the strands of one strand, we can know the strands of another strand also. This was the third point. Next point जो उनका था, next point, तो उन्होंने कहा जब ये लेंगे ये नाइट्रो देंगे डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, फिर से यहाँ बनाऊंगा. उन्होंने कहा दिस इज राइट हैंड, यानी इट इज डायरेक्शन इज राइट हैंडेड फैशन. इट इज डायरेक्शन इज राइट, यानी कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम राइट हैंड. इस तरह हम बना सकते हैं. राइट हैंड इस तरह हम बना सकते हैं. मैंने बताया गया है इनका टिप इक्विडिस्टेंट होना चाहिए. तो अगर मान लो इस तरह हम लगाएंगे वन पिच, तो यहाँ पे सेकंड स्ट्रैंड इस तरह बनाएंगे. So this is called as double strand हेलिक्स. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने कहा यहाँ पे these two strands, this is called as one completer. Yeah, it is also in NCERT that is written as pitch. It is written as pitch. This is called as complete one. जब ये start करता है spiral with our piling, one complete term that is also called as pitch. So it is distance, and the distance of one pitch is equal to 34 angstroms. The distance of one pitch, यहाँ पे आप लिख सकते हैं distance of one pitch is equal to 34 angstroms. या आप ये लिख सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम इट इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर. क्योंकि एनसीईआरटी में नैनोमीटर दिया है, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम 34 एंगस्ट्रॉम के बदले हम 3.4 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं. मैंने द वन पिच इज अबाउट 3.4 नैनोमीटर. नंबर वन. तो यहाँ मैंने बता दिया, यहाँ पे बेस नाइट्रोजन बेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस नाइट्रोजन बेस है. तो उन्होंने कहा दो नाइट्रोजन बेस के दरमियान या दो बेस पेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे दिस इज 3.4 नैनोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन two base pairs that is equal to 0.34 नैनोमीटर. 0.34 अगर एंगस्ट्रॉम की बात हम करेंगे दिस विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम्स. द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, मान लो यहाँ पे दो बेस पेयर्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर. 0.34 नैनोमीटर. तो लास्ट में हमने कहा ये वन स्ट्रैंड अनदर स्ट्रैंड. तो दो स्ट्रैंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन, थर्ड पॉइंट लिखेंगे distance between two strands, that is equal to 20 angstroms.
दैट इज इक्वल टू, सो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस आती है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम्स, या हम ये लिखेंगे 0. या 2 नैनोमीटर हम लिख सकते हैं, 2 nm। अगर नैनोमीटर की बात करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2 नैनोमीटर। तो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैंड दैट इज इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर या 2.0 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। सो ये उन्हें दूसरा पॉइंट दे दिया, द डिस्टेंस ऑफ दिस। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये फुल पिच या फुल टर्न जो है, कंप्लीट टर्न, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा देयर आर 10 बेस पेयर्स इन वन पिच और इन वन टर्न। एक टर्न में आते हैं, मान लो यहाँ पे वन कंप्लीट टर्न, इसमें 10 बेस पेयर्स या 10 न्यूक्लियोटाइड आ सकते हैं। अनदर पॉइंट, तो अहम पॉइंट और एक जो उन्होंने बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ये डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर है, इसमें जो बैकबोन है, बैकबोन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रक्चर, दैट इज नंबर 1 फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड इज पेंटोज शुगर, सेकंड इज पेंटोज शुगर। तो यहाँ पे दे मेक बैकबोन, यहाँ अगर यहाँ आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पे पेंटोज शुगर और फॉस्फेट बाहर की तरफ है, और बेस जो है नाइट्रोजन बेस, ऑल नाइट्रोजन बेस दे आर इनसाइड। सो बैकबोन क्या बनाता है यहाँ, एक तो फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर। इस टाइम की बात करेंगे हम, यहाँ भी देखो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप बाहर की तरफ है, तो जो नाइट्रोजन बेस है यहाँ पे दे आर इनसाइड। सो दे टोल्ड दैट the backbone of this double stranded DNA is phosphate group and pentose sugar। ये और एक पॉइंट इसमें ऐड किया है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो और एक हमने कहा डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड है या बेस पेयर है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सपोज दिस इज, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए नाइट्रोजन बेस है न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे टी, यहाँ पे हम लिखेंगे टी, यहाँ पे तो ए आएगी, यहाँ पे अगर जी लिखेंगे तो सी आएगा, यहाँ पे अगर सी लिखेंगे तो यहाँ पे जी आएगा। उन्होंने कहा द अनदर पॉइंट, दिस वन न्यूक्लियोटाइड स्टेक्स ऑन द अनदर न्यूक्लियोटाइड। दे टोल्ड दैट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा वन न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर, वन न्यूक्लियोटाइड or short we can say base pair stakes or other nucleotide or other base pair। ये उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वन न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर, इट स्टेक्स ऑन द अनदर न्यूक्लियोटाइड or base pair, so this makes it stable, and that is it shows stability। डीएनए जो है, एक तो एसिडिक इन नेचर, वन थिंग एसिडिक इन नेचर, सेकंड थिंग इट इज मोर स्टेबल देन आरएनए। इट इज, ये आप पॉइंट नोट करो, इट इज कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो ये डीएनए जो है इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, बिकॉज़ हियर वन न्यूक्लियोटाइड इट स्टेक्स ऑन द अनदर न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर, सो दिस मेक्स इट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। तो उसके बाद लास्ट पे जो वाटसन क्रिक है, उन्होंने फिर कहा कि जब इंफॉर्मेशन होती है, तो इंफॉर्मेशन डीएनए से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है आरएनए, तो आरएनए से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है प्रोटीन। सो दिस दे नेम इट एज सेंट्रल डॉगमा, दिस आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा। ये आप पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कस करेंगे, उस वक्त हम ये बताएंगे, दिस इज कॉल्ड एज central dogma यानी DNA gives RNA gives protein। तो but in some viruses, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जहां पे DNA नहीं होता है, तो वहां पे RNA एज जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करता है। तो वहां पे ये सेंट्रल डॉगमा जो होता है, वहां पे RNA जो है दैट एक्स जेनेटिक मटेरियल, दैट RNA gives DNA,
this DNA gives RNA and RNA gives protein. So this is called as reverse transcription. That is called as, ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल. So this is called as structure of this DNA or double helix structure, which was given by this Watson and Crick. Yeah, in short, it is called as Watson-Crick model of DNA. It is called as Watson-Crick's model of DNA. So it's very important as far as NEET भी एक कंसर्न है, एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो नीट के एतबार से भी इसमें बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं. बैकबोन के बारे में आ सकता है इसमें क्वेश्चन, या इसमें जो बाउंडिंग पैटर्न है या लिंकेज है, मैंने कहा है 4 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस. वन इज कॉल्ड एज दिस between this that is called as base pair and this pentose sugar, that is called as M-glycoside linkage. Other is phosphoester linkage, then other is phospodiester, and then hydrogen bonds. So इसमें भी नीट के एतबार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एंटी पैरेलल पोलैरिटी है इसमें, या दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ DNA. सो थैंक यू.